नमस्ते। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो शायद जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है एक ऐसी रानी की प्रार्थना की जिसने सुख नहीं बल्कि दुख मांगा। चलिए जानते हैं क्यों। तो सीधा सवाल यही है कि क्या मुसीबतें, क्या विपत्तियां सच में एक वरदान हो सकती हैं? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर महारानी कुंती की कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की ओर ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक विशाल युद्ध के मैदान से, जहां अब शांति तो है, लेकिन वो शांति एक डरावनी खामोशी लिए हुए है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान अब बिल्कुल खामोश है। वो महायुद्ध जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को निगल लिया, आखिरकार खत्म हो गया था। जहां तक भी नजर जाती थी, बस टूटे हुए रथ और बिखरे हथियार उस भयानक विनाश की कहानी कह रहे थे। देखिए, पांडवों ने धर्म की लड़ाई तो जीत ली, पर यह जीत उन्हें अंदर से खोखली महसूस हो रही थी। इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। परिवार, दोस्त और अनगिनत जानें चली गई थीं। नए सम्राट युधिष्ठिर का दिल शोक और अपराध बोध से पूरी तरह भर गया था। और बस यही वजह थी कि युधिष्ठिर ने उस सिंहासन को ही ठुकरा दिया जिसके लिए इतना खून बहा था। उन्हें राजपाट नहीं चाहिए था, उन्हें तो बस मन की शांति चाहिए थी। अपनों को खोने के इस दर्द से छुटकारा चाहिए था। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। पांडवों का जो सबसे बड़ा सहारा थे, उनके कृष्ण, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, कृष्ण ने जैसे तैसे युधिष्ठिर को उनके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाकर राजपाट संभालने के लिए मना तो लिया था, पर अब कृष्ण के अपने घर द्वारका लौटने का समय आ गया था, और ये ख्याल ही पांडवों को अंदर से खाली कर रहा था। इस फर्क को महसूस किया जा सकता है। जब कृष्ण साथ थे तो एक सुरक्षा थी, एक मार्गदर्शन था, एक सांत्वना थी, लेकिन उनके बिना पांडव खुद को कमजोर, अकेला और एक अनिश्चित भविष्य के सामने खड़ा पा रहे थे। उनका सबसे बड़ा संबल अब उनसे दूर जा रहा था। और इसी भावुक पल के बीच में महारानी कुंती आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा सच बताने के लिए आती हैं जो वहां मौजूद हर किसी को चौंका देने वाला था। सोचिए, ऐसे मौके पर कोई भी क्या मांगेगा, सुरक्षा या खुशी का वरदान? लेकिन कुंती, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कष्ट ही देखे थे, वो कुछ और ही करने वाली थीं। वो असल में कुछ मांगने आई ही नहीं थीं। उनके चेहरे पर सिर्फ कृतज्ञता और भक्ति थी। उनकी आंखों में आंसू तो थे, पर वो किसी दुख के आंसू नहीं थे। वो तो ईश्वर के प्रति एक गहरे प्रेम और परमानंद के आंसू थे। और अब आता है कहानी का वो पल जिसने इस पूरे प्रसंग को अमर बना दिया। कुंती की वो अनोखी प्रार्थना जो सुख दुख के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देती है। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो आज तक गूंजते हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां हमारे जीवन में बार बार आती रहें। जी हां, उन्होंने सुख नहीं बल्कि और ज्यादा विपत्तियों का वरदान मांगा, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हीं मुश्किल पलों में उन्हें कृष्ण की मौजूदगी का सबसे ज्यादा एहसास होता था। कुंती की इस अजीब सी लगने वाली प्रार्थना के पीछे एक बहुत गहरा तर्क था। उन्होंने जीवन के सबसे बुरे पलों को याद किया, जब उन्हें जहर देने की कोशिश हुई, जब उन्हें लाख के घर में जलाने का षड्यंत्र हुआ, वनवास की वो अनगिनत मुश्किलें, द्रौपदी का अपमान और युद्ध का वो भयानक मैदान। हर मुश्किल घड़ी में जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, सिर्फ कृष्ण ही उनकी रक्षा के लिए आए थे। उनके लिए विपत्ति ही कृष्ण से मिलने का जरिया बन गई थी। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। जब जीवन में सुख समृद्धि होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो इंसान बड़ी आसानी से ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब मुसीबतें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तभी उस दिव्य शक्ति की सबसे ज्यादा याद आती है। तो इस अनोखी प्रार्थना का असली मतलब क्या है? ये हमें सच्ची खुशी के बारे में क्या सिखाती है? दरअसल ये सिर्फ एक माँ की प्रार्थना नहीं थी, ये एक भक्त का पूर्ण समर्पण था, जिसे भक्ति मार्ग में शरणागति कहा जाता है। ये दुख को भी भगवान को याद करने का एक जरिया बना लेने की कला है। शरणागति का मतलब है पूरी तरह से सरेंडर कर देना, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना, अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला देना, और जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे सुख हो या दुख, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना। और यही कुंती की प्रार्थना का सबसे बड़ा सबक है। सच्ची और कभी न खत्म होने वाली खुशी बाहरी परिस्थितियों या सांसारिक चीजों में नहीं मिलती। वो तो हर हाल में, सुख में या दुख में, उस परम सत्ता के निरंतर स्मरण में ही मिलती है।
कुंती की ये प्रार्थना आज भी हमें एक रास्ता दिखाती है, और ये हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हम अपने जीवन की मुश्किलों को सिर्फ एक बोझ समझते हैं या उनमें भी कुछ सीखने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक मौका देख सकते हैं।